हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ढेर सारी फिल्में की, लेकिन आजकल वेब में ये अलग-अलग किरदारों में नज़र आते हैं। कभी बाबा के रूप में, कभी कुछ। तो मेरे साथ है चंदन राय सान्याल जी, जिनकी अभी एक वेब सीरीज़ आई है और अब एक और वेब सीरीज़ आने को तैयार है। तो क्या बात है, बैक टू बैक चंदन आप छाए हुए हैं, ताड़ा-ताड़ी इतने सारे वेब शोज़। नहीं देखिए क्या है त्यागी जी कि कुछ प्लान होता नहीं है। जो चीजें जब होनी होती हैं अपने आप होती जाती है। मैं तो एक छोटा सा पैदा हूँ, अपना अभिनेता हूँ। मन से अपना काम बड़ी निष्ठा से मैं करने की कोशिश करता हूँ और जो करता आया हूँ। इस बार भी ऐसा कुछ मैंने खास ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया। जी। अपना रोल जैसे मुझे झा साहब ने किरदार दिया था, या जो अभी मेरे नया शो आ रहा है Zee5 पे, मुझे अनिरुद्ध रॉय चौधरी जो हमारे निर्देशक हैं उन्होंने बुलाया, रोल सुनाया, किया। अब बाकी तो दर्शकों के ऊपर है, वो ही माई बाप हैं कैसे हो। जी, अनिरुद्ध रॉय चौधरी इतना बड़ा नाम है, तो क्या कुछ हो रहा है इस शो में? क्योंकि आश्रम में आपका किरदार बहुत ही बेहतरीन था, बहुत मजा आया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जी अगले जब नया सीजन उसका आएगा, नया भाग आएगा, उसमें आप और बहुत सारे कारनामे करेंगे। लेकिन इस शो में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल। इस शो में जो है इसका नाम है रूल्स ऑफ द गेम। ये जो एक थोड़ा सा एंथोलॉजी है, जो इसमें अलग अलग निर्देशकों ने अपना अपना जी। जो है प्रेम कहानी की है। दो आ चुकी हैं, दो हमारी अब आने वाली हैं, जिसमें एक है रूल्स ऑफ द गेम जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ हैं अहाना कुमरा। और जो डायरेक्ट किया है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन फिल्म कुछ साल पहले बनाई थी पिंक करके, जी। जी। उसके निर्देशक हैं। तो ये एक कहानी है, एक जैसे कहते हैं मॉडर्न डे लव स्टोरी है। जी। एक आधुनिक प्रेम कहानी है, जहाँ पे एक कपल है, एक लड़का लड़की है जो शादीशुदा हैं। बहुत प्रेम करते शादी की थी, लेकिन मॉडर्न डे में क्या होता है, कई बार आपकी जो शादी है वो कुछ नया उसकी हवा निकल जाती है, फिस हो जाती है। छोटे का जैसा फिस निकल जाता है, वैसे तो किस तरह ये दो लोग जो है फिर से उस रिश्ते में जान डालने की कोशिश करते हैं, और वो कहानी है, वही ट्विस्ट है इसका। जी। तो अभी आश्रम से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मतलब आपका किरदार एकदम एकदम सही माने में मतलब ट्रूली ग्रे था। बहुत ज्यादा आपने काफी स्कोप था आई थिंक। तो व्हाट रिस्पॉन्स यू गॉट फॉर आश्रम? बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला, जो मतलब मैंने इतना प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन है, काफी लोग घर पर हैं, और जी। लोगों ने अभी भी लोग खूब दबा के ये शो देख रहे हैं। और देखिए, मुझे आज तक में आने का मौका मिला पहली बार। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक अभिनेता की आवाज लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसको सराह रहे हैं काम को। तो मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स, और अभी एक्चुअली मिल रहा है। जी, और ये मिलेगा आई थिंक, मतलब आगे बहुत कुछ स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, अभी सिर्फ 9 एपिसोड आए हैं, 9 और आएंगे, तो अभी तो और मामला गहरा होने वाला है अभी। जी। तो मुझे याद है कि मैंने हमसे पहले आपको नोटिस किया था विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने में। तो जी कैसा सफर रहा है आपका कमीने से लेकर अब तक? फिल्में की आपने, अभी डिजिटल जमाना आ गया है, तो हाउ हैज बीन योर जर्नी? जर्नी, देखिए सफर तो बहुत जैसे है, जैसे सफर होता है बहुत ही, कभी कभी रास्ते एकदम खाली मिलते हैं और आप दनदनाते हुए गाड़ी भगाते हुए निकाल लेते हैं, और फिर कई बार आप चाय के लिए रुकते हैं, फिर सड़कों पे गड्ढे आते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है, टायर की हवा निकल जाती है, जी। फिर आप सेफ्टी निकालते हैं। इस तरह की जैसे सफर एक रहता है, मेरा भी सफर वैसा ही रहा। फिल्मी जो है कमीने के साथ शुरुआत की, उसके बाद मैं अपना फिल्में करता रहा, जी। छोटे छोटे रोल, बड़े रोल, जैसे भी मुझे मिला, जितना मेरे कैपेसिटी में था, मैंने वो रोल्स किए। और मजेदार रहा, क्योंकि मुझे हमेशा लगा, जब मैं बॉम्बे आया था, जी। और पहला फिल्म जो मैंने कमीने से मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैंने अ, अ, हमेशा सोच रखा था कि ये जो सफर है ये लंबा होगा, जी। क्योंकि एक अभिनेता का जो जीवन होता है वो काफी एक लंबा सफर होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, जहाँ पे आपको लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। और रोज जैसे डॉक्टर होता है, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए
दवाइयों का इजाद, इंजेक्शन, उनको रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे अभिनेता का भी वही होता है कि रोज ब रोज मुझे अपने आप को तरोताजा रखना पड़ता है, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को, जी। स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो ये मैं उसी में लगा रहा, वो एक्सरसाइज करता रहा और चल रहा है सफर आगे इंशाल्लाह। और भी कोशिश रही कि लंबा सफर ऐसे ही चलता रहे और अच्छे अच्छे रोल करता रहूं। ना आपकी हिंदी बड़ी साफ है, मतलब मेरे बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, हम लोग की बहुत हिंदी पे जी। बहुत हम लोग चुटकियां लेते हैं, पर आपकी हिंदी हम बहुत ही ज्यादा वो साफ है। बोलते हैं ना, मैं बस आता है कि बस आती है, वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस निकल जाती है। तो कैसे मतलब हिंदी में आपके इस प्रदेश में पले बड़े की बिल्कुल हिंदी आपकी एकदम माशाल्लाह, मतलब एकदम परफेक्ट है। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में एक करोल बाग से हूँ। जी। पिछले 3 पुश्तों से हमारे खानदान, हमारे फैमिली वहाँ रही है। वैसे तो मैं बंगाली हूँ, लेकिन दिल्ली के बंगाली थोड़े वो जो है प्रवासी बंगाली जिसको बोलते हैं। कलकत्ता में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलता हूँ। लेकिन मैं बांग्ला भी अच्छी बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं बांग्ला स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने जी। पढ़ाई की। और हिंदी भी मैंने क्लास 10 तक मैंने हिंदी पढ़ा और जी। मैंने हिंदी में टॉप भी किया था। दिल्ली में स्कूल में बहुत अच्छा था। जी। तो जितना भी हिंदी विश्लेषण के जितने भी एक्सरसाइजेज होते थे और ऐसे राइटिंग जी। और लिटरेचर साहित्य लेके मैं हमेशा जूझा रहता था। इनफैक्ट मैंने एक बार कोशिश भी की थी कॉलेज में रहते हुए कि मैं उर्दू अकादमी दिल्ली में जो है वहाँ पे हम्म। मैंने एडमिशन भी लिया था उर्दू सीखने के लिए, लेकिन सीख नहीं पाया। तो गाना सुन के पढ़ के तो हिंदी पे हमेशा काम करता रहा हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली का हूँ तो इसलिए। जी। बंगाल और हमारे सिनेमा का बड़ा ही गहरा नाता रहा है, चाहे सत्यजीत रे हो, जी चाहे तो मतलब जी बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री को बंगाल ने दिया है, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, मतलब बहुत ही जी एक लंबा एक रिश्ता रहा है। तो जी। क्या आपको लगता है कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बंगाल का हमारे साहित्य में, हमारे बॉलीवुड में? मतलब बड़ी, चाहे आप आज देखो देवदास पर, आज पूरी टेलीविजन उस देवदास की कहानी पर आधारित है जो बंगाल से आया। तो जी कितना जी जी। कंट्रीब्यूशन है बंगाल एज अ स्टेट टू लार्जर इंडिया? I think Bengal has a lot to contribute, not in terms of cinema, but in terms of freedom movement, literature, medicine, पोइट्री, एवरीथिंग। मतलब हर चीज में जैसे बोलते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ये एक तकिया कलाम बहुत पहले निकला था, मतलब आजादी के दौरान। तो सबसे पहले तो क्या है कि क्योंकि मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, बचपन से ही हमको ऋत्विक घटक और सतीश रे और बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी वगैरह वगैरह सारी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये हमारे घरों में मतलब आम बात है कि हर घर में वो दिखाई पढ़ाई सुनाई जाती है। श्यामा संगीत हो या कवि नजरुल इस्लाम हो, उनके गीत, नजरुल गीति। और मैं बचपन से एक्चुअली रामकृष्ण मिशन के साथ बहुत जुड़ा रहा हूँ। बचपन से उनकी लाइब्रेरी का मेंबर था और वहां पे जाके खूब पढ़ता था उनकी किताबें, विवेकानंद की। तो जैसे आपने कहा सिनेमा में, जैसे बिमल रॉय हैं, मेरे बहुत ही एक मनपसंद निर्देशक हैं। बिमल रॉय कहानी तो आप सबको पता ही है कि कैसे वो कलकत्ता से बम्बई आए थे और पूरा एक अपना एक कुनबा, एक टोला लेके आए थे वो। इसमें ऋषिकेश मुखर्जी और कानू चौधरी और कानू रॉय, बड़े बड़े संगीतकार, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सब उनके साथ वो लेके बम्बई आ गए थे। इनफैक्ट जो मुखर्जी परिवार है, जिनका बहुत बड़ा अभी भी दुर्गा पूजा बम्बई में, अगर आप बम्बई से हैं, जो बम्बई आता है, तो बम्बई में मुखर्जी परिवार का बहुत बड़ा एक दुर्गा पूजा होता है। तो मुखर्जी परिवार एक तरह से इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फैमिलीज ऑफ हिंदी सिनेमा। तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और आई एम आल्सो वेरी प्राउड कि मुझे वो धरोहर मिली बचपन में पढ़ते हुए, और मैं एक बंगाली स्कूल में पढ़ा भी हूँ। तो लेकिन हाँ, कभी घर में हमारे ये नहीं था कि बंगला ही बोलना है, हम हिंदी में भी बात करते थे। और बचपन से मेरे जो मामा जी थे वो बहरीन में काम करते थे, तो उस जमाने में 80s की बात करना, जब मैं पैदा हुआ था, बड़ा हो रहा था, तो वो वहाँ से नए नए वो लाते थे, क्या बोलते उसको, इंपोर्टेड जो चीजें। एलपीज होते थे। तो वो जो एलपीज होते थे ना, जो आपके रिकॉर्ड डिस्क जो जी होते जी थे, जी 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 जी। डिस्क लेके आए थे। फिर फर्स्ट टाइम वो टेप रिकॉर्डर लेके आए थे सोनी का, जिसमें वो कैसेट डाल के, मुझे याद है, मैं वो वाला कैसेट में सुनता था, वो जिसमें सचिन हीरो हैं। अखियों के झरोखे आप, से। हाँ, अखियों के झरोखे से, व्हाट एन एल्बम।
तो वो मेरा मनपसंद एल्बम है, बचपन में मामा जी लेके आए थे और वो सुनता था। जी तो बंगाली परिवार और बंगाली का तो काफी, आई थिंक लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज देयर। ऋषिकेश मुखर्जी हैं और राइटर्स हैं बड़े बड़े, नवेंद्र घोष। जी। तो आपने कौन कौन बंगाली प्रोजेक्ट्स आजकल होईचोई पे गजब की वेब सीरीज आती हैं, तो बांग्ला प्रोजेक्ट्स पे जी, आपने मतलब काम किया, या आप कितना उसमें, किस तरह की इंडस्ट्री आपको लगती है आगे ग्रो करेगी? ओटीटी में खासकर मैं देख रहा हूँ कि होईचोई पे जो शोज बन रहे हैं वो दे डिफरेंट लेवल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली इनफैक्ट ये जो डिजिटल जो है, ये जो डिजिटल साम्राज्य जिसको बोलूंगा, दिस जी डिजिटल वर्ल्ड, जी इससे काफी लोग एक्सपोज हो गए हैं, लॉट ऑफ लिटरेचर। जैसे मैं भी घर पे बैठे सिर्फ बंगला ही नहीं, मैं मलयालम फिल्में देख सकता हूँ, मैं तमिल फिल्में देख सकता हूँ। मैं कितनी अच्छी अच्छी मलयालम फिल्में हाल फिलहाल मैंने देखी। एक फिल्म है महाशिन से प्रतिकारम करके, जी। जैसे फहाद फासिल करके एक मलयाली एक्टर हैं जो फहद फासिल। मैं काम का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, धनुष हैं जो। तो ये जो है एक ये डिजिटल जो एक रीजनल डिवाइड जो है वो बहुत खत्म हो गया है कि कोई जी कहीं भी बैठ के किसी भी भाषा में, हमारे देश की इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वो बड़ा अच्छा हो गया कि आप एक क्लिक मारा आपने किसी भी ऐप पे और आप एक कोई भी फिल्म उठा के देख सकते हैं। कि आपने सुबह और मैं बहुत तमिल म्यूजिक सुनता हूँ, और क्योंकि मैं बंगला में फिल्में करता रहा हूँ, मतलब बीच बीच में मैंने बुद्धदेव दासगुप्ता की 2 फिल्में की हैं, जिन्होंने जो बंगाल के बहुत मशहूर निर्देशक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, जैसे बाग बहादुर है, जी और जो उनकी फिल्में वेनिस में और बर्लिन में दिखाई गई, उनके साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। एक फिल्म है तोप जो नेटफ्लिक्स पे भी है, और जी अभी हाल फिलहाल मैंने एक फिल्म की थी उड़ो जहाज, जो अंग्रेजी में उसको बोलेंगे फ्लाइट। और फिर अनिरुद्ध रॉय चौधरी जो हमारे स्टेट डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनके साथ मैंने एक बंगला फिल्म की थी अपराजिता तुम्ही, जिसमें प्रसेनजीत भी थे, जी और उसमें मेरे काम की बहुत तारीफ हुई थी बंगाल में। जी वो भी एक लव स्टोरी था। तो जैसे होइचो की बात करें, मेरा अभी ऐसा कोई शो होइचो भी तो नहीं है, लेकिन मैंने एक शो किया है Z5 के लिए ही, जी 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 मैंने जो देखा। हमारे प्रोड्यूसर हैं, उस पे एक शो मैंने किया है काली करके, पावली दाम के साथ, जी जो जी जी बाइलिंगुअल है, जिसमें मतलब हिंदी और बंगला दोनों में हम लोगों ने वो शूट किया है। जी जी उसका भी सीजन 3 भी शूट होगा। तो ये बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम्स है कि ये डिजिटल की वजह से इतने सारे दरवाजे खुल गए कि मैं किसी भी भाषा में काम कर भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ। इट्स अमेजिंग एक्चुअली। जी। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई। इसी तरह से आप दर्शक मनोरंजन करते रहें, चाहे आश्रम हो, चाहे ये जी आने वाली आपकी ये वेब सीरीज ऑफ फॉर्बिडन लव का जो वो है। ऑल जी, द बेस्ट चंदन, एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर थैंक वर्क। यू। एंड मैं चाहता हूँ इसी तरह से थैंक यू आप सर। बंगाल का नाम रोशन करें पूरे विश्व में। बिल्कुल, कोशिश थैंक यही यू रहेगी सो सर। मच थैंक यू सो मच। रमेश, जी, धन्यवाद। बाय। थैंक यू। बाय।